हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे डिड और हैव के बारे में। डिड और हैव में क्या डिफरेंस होता है और आज स्पोकन इंग्लिश के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अभी आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने हमारे Instagram पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपको एक प्रॉमिस किया था कि 30 डेज़ हम आपको फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस देंगे। तो आज की क्लास में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे डिड और हैव में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली बात तो हम समझते हैं कि डिड आता है पास्ट के लिए जहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है और हैव आता है जहाँ पॉसिबिलिटी होती है किसी काम को करने की। और हैव के 33 यूजेस होते हैं तो अभी हम 33 यूजेस के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। तो डिड और हैव का जो डिफरेंस है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। अभी जैसे मॉर्निंग है तो हम यहाँ बात करेंगे आपसे क्या आपने खाना खा लिया, तो हम क्या बोलेंगे, हैव यू टेकन फूड, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट होता है, फास्ट नहीं होता है। कहीं आप इसे बोले ब्रेकफास्ट तो आपने फास्ट ही कर लिया तो आप खाना क्या कैसे खाएंगे। सो टेक ब्रेकफास्ट। तो हैव मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे डिड यहाँ नहीं पूछ सकता क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी है, आपने नाश्ता नहीं किया है तो आप नाश्ता कर सकते हैं। और जब हम लंच के टाइम बात करें तो हम पूछेंगे हैव यू टेकन लंच, क्योंकि लंच की पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपसे बात करूं कल शाम के डिनर के बारे में तो मैं आपसे हैव पूछूं या डिड, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर आप डिड पूछेंगे या हैव नहीं पूछ सकते क्योंकि कल शाम का खाना तो मिल जाएगा लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं है खाने की, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, डिड यू टेक डिनर लास्ट नाइट। तो क्या बोलेंगे, डिड यू टेक डिनर लास्ट नाइट। तो आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे हैव और डिड। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आंसर कहाँ होता है और कैसे आप उसको अंडरस्टैंड करके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आप सेंटेंस देख रहे हैं हैव यू टेकन बाथ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हैव उसने लगा दिया, टेकन बाथ उसने लगा दिया। तो हैव को पकड़ लीजिए और टेकन बाथ को पकड़ लीजिए और बोलिए आई लगा दीजिए, आई हैव टेकन बाथ। क्या बोलेंगे, आई हैव टेकन बाथ। क्वेश्चन में आंसर है। देखिए ना आपको वर्ब सीखने की ज़रूरत है ना आपको इस चीज़ को रट्टे लगाने की ज़रूरत है, सिर्फ ट्रिक्स को समझिए। थोड़ा सा ट्रिक्स को आप समझ जाते हैं, थोड़ा सा आप समझ पाते हैं कि कैसे क्वेश्चन में आंसर है और कैसे आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए हैव यू टेकन बाथ, तो हैव और टेकन बाथ दोनों को पकड़ लीजिए। हैव के सामने आई लगा दीजिए, आई हैव टेकन बाथ। अगला सेंटेंस देखिए, हमने बोला डिड यू टेक बाथ, राइट। डिड यू टेक बाथ यस्टरडे। अब आपको नहीं पता यार टेक की सेकंड फॉर्म क्या बनेंगी तो आप क्या कीजिए, डिड को पकड़ लीजिए। तो आप आई लगा दीजिए, आई डिड टेक बाथ यस्टरडे। क्या बोलेंगे, आई डिड टेक बाथ यस्टरडे। देखो पास्ट में हमें सेकंड फॉर्म लगाने तो डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। चलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं। हैव यू राइट कन्वर्स्ड, राइट। क्या आपने कन्वर्सेशन कर लिया, तो हैव और थर्ड फॉर्म आपको मिल रही तो क्या बोलेंगे, आई हैव, राइट। अगला देखते हैं, डिड यू कन्वर्स बिफोर द बैच। क्या आपने कन्वर्सेशन किया भाई, तो डिड मिल गया, कन्वर्सेशन बिफोर द बैच आपको मिल गया तो आई डिड कन्वर्स बिफोर द बैच। हमने बोला हैव यू टोल्ड द शीट, हैव और टोल्ड आपको मिल गया तो हैव के सामने आई लगा दीजिए तो बोले आई हैव टोल्ड द शीट। अब हमने बोला डिड यू टेल द शीट यस्टरडे, मीन जो आपने याद किया था कल आपने बताया तो डिड मिल गया, टेल द शीट मिल गया तो आई डिड टेल द शीट यस्टरडे। मान लीजिए आपको नहीं बताया सेकंड फॉर्म क्या बनेगी टेल की, तो कोई बात नहीं, आप डिड लगा दीजिए, आई डिड टेल द शीट यस्टरडे। अब हमने बोला हैव यू कम, तो हैव और कम दोनों मिल गए तो आपने क्या करना है, आई हैव कम। आई हैव के सामने आई लगा दीजिए, यू को हटा दीजिए, आई हैव कम। देखिए क्वेश्चन में आंसर है, ट्रिक्स को समझिए, इंग्लिश आती है ट्रिक्स के साथ, राइट। अगला सेंटेंस लेते हैं, डिड यू कम यस्टरडे। तो डिड मिल गया, कम यस्टरडे मिल गया तो आई लगा दीजिए, आई डिड कम यस्टरडे। डिड यू कम डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे होता है जो कल बीता, यस्टरडे उससे पहले वाला दिन, एक दिन पहले, कल जो बीत गया उससे एक दिन पहले वाला दिन, उसको बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे। तो डिड यू कम डे बिफोर यस्टरडे, तो आपको पता है क्या करना है, डिड के सामने आई लगा दीजिए, आई डिड कम डे बिफोर यस्टरडे।
हैव यू वॉच द मूवी, हैव यू वॉच्ड द मूवी। देखिए हैव मिल गया, थर्ड फॉर्म मिल गई, तो आपने क्या करना है, आई हैव वॉच द मूवी, यू को हटा दीजिए यहाँ पर। हैव यू मेड द फूड, अब आपको मेड द फूड यहाँ थर्ड फॉर्म मिल गई, हैव मिल गया, तो सिर्फ लगाइए आई हैव मेड द फूड। क्या बोलेंगे, आई हैव मेड द फूड। अब हम बात करते हैं, डिड यू मेक फूड डे बिफोर यस्टरडे, क्या आपने खाना बनाया था परसों, राइट। तो डिड मिल गया, तो आप यू को हटा दीजिए, आई लगा दीजिए, आई डिड मेक दी फूड यस्टरडे। माय डियर, मैं आपके साथ ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में आंसर कहाँ है, और बड़ा इजीली आप उसको समझ सकते हैं और आप इंग्लिश में फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, कमेंट से हमें मिलता है मोटिवेशन, और दिल करता है मेहनत करने का, और अपने 20-22 साल की जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने का। हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। डिड यू मेक द फूड ऑन संडे, तो आपको पता है यार, डिड मिल गया तो आई लगा दीजिए, आई डिड मेक द फूड ऑन संडे। हैव यू डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, तो हैव मिल गया, डिपॉजिट मिल गया, तो आई लगा दो, आई हैव, यू को फेंक दो उठा के साइड में, आई हैव डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। डिड यू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, अब आपको डिड मिल गया तो आई लगा दो, आई डिड डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। हैव यू सबमिटेड द फॉर्म, हैव मिल गया, सबमिटेड मिल गया, ना आपको थर्ड फॉर्म रटने की जरूरत है ना कुछ और। तो देखिए यहाँ पर हमने बोला आई हैव सबमिटेड द फॉर्म। डिड यू सबमिट द फॉर्म यस्टरडे, तो डिड मिल गया तो डिड के सामने लगा दीजिए आई डिड सबमिट द फॉर्म यस्टरडे। हैव यू टेकन द मेडिसिन्स, क्या बोला हमने, हैव यू टेकन द मेडिसिन, तो आई लगा दीजिए, आई हैव टेकन द मेडिसिन, यू को उठा के फेंक दीजिए। हमने बोला डिड यू टेक मेडिसिन टुडे, तो डिड के सामने आई लगा दीजिए, आई डिड टेक मेडिसिन यस्टरडे, राइट, या टुडे। सो माय डियर, देखिए क्वेश्चन में क्या है, आंसर है, और इंग्लिश को बोलना और समझना बहुत इजी है। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, और बाकी 20 क्वेश्चंस हैं वो आपने सेल्फ करने हैं और खुद समझना है कि कैसे आप बोल सकते हैं, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं। सो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। नाइस मीटिंग विद एवरीवन।